झारखंड के रामगढ़ में लुटेरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को मजबूर हो गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि लुटेरे किस तरीके से हथियारों के दम पर अलग अलग दुकानों को निशाना बनाते हैं। ऐसे ही एक वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, आप भी देखिए। कैमरे में कैद लुटेरे 2 करोड़ की ज्वेलरी लूटी, हथियार दिखाकर वारदात। देश का कोई भी हिस्सा हो, ज्वेलरी कारोबारी सुरक्षित नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट की वारदात अंजाम दी जा रही है। ताजा वारदात झारखंड के रामगढ़ शहर के बीचों बीच मौजूद नंदी एंड सन्स ज्वेलरी शॉप में घटी है। स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार आए 6 की तादाद में लुटेरों ने हथियारों के दम पर करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी को लूट लिया। दुकान के मैनेजर के मुताबिक सबसे पहले एक दुबला पतला शख्स दुकान के अंदर पहुंचा और सोने की अंगूठी दिखाने को कहने लगा। बाद में उसके 5 और साथी दुकान के अंदर पहुंच गए और हथियारों की दम पर दुकान में मौजूद ज्वेलरी को लूटकर फरार हो गए। 7 सवा 7 के बाद की बात है। हम लोग बस सामान उठाने ही जा रहे थे, कितने में एक लड़का आया, बोला कि रिंग दिखाई। मैं जब उठ के उसको रिंग दिखाने लगा तो वो बोला कि ठीक है, 2-4 आदमी और आ रहे, सब आए, उनके 2-4 5-6 आदमी साथ में आए। उसके बाद उन्होंने अभद्र भाषा गाली दिया हमें। वो एक पिस्टल सी थी, उसने निकाला और बोला कि बैठ जा, जो भी सामान है सारा सामान निकाल के दे। सामान लगभग ज्वेलरी में जो भी आइटम होती है सारी, चूड़ी, चेन, टॉप्स, झुमका, बाली, सारा कुछ ले। आइए हम आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद लूट की वारदात को सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। किस तरह से लुटेरों ने चंद मिनटों के अंदर ज्वेलरी शॉप के अंदर मौजूद ज्वेलरी को ही साफ कर दिया। देखिए इस फुटेज को, इसमें साफ दिख रहा है कि सबसे पहले एक शख्स दुकान में पहुंचकर मैनेजर से अंगूठी दिखाने को कहता है और कुछ देर बाद ही बाकी बदमाश भी दुकान में प्रवेश करते हैं, जिसके बाद पहला बदमाश अपने कमर से रिवॉल्वर निकालकर मैनेजर पर तान देता है और धमकाने लगता है। यही नहीं, बाकी बदमाश भी रिवॉल्वर दिखाकर दुकान में लूटपाट करने लगते हैं। इस बीच दुकान की मालकिन भी मौजूद रहती है, लेकिन उसे भी बदमाश दहलाकर चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। तुम एकदम एक अलग रहो। चाची आप एकदम बैठिए, आंटी आप बैठिए, हम निकले खोजिए, हमरा निकले नहीं दे, बस आप निरव बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। बोलो चल लाइए, आप पहने चल लाइए, हम कहे भैया पीतल का है। बदमाश किसी डर के दुकान के अंदर से पूरी ज्वेलरी निकालकर अपने साथ लाए बैग में भरकर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। बदमाशों के बाहर निकलने के बाद दुकान की मालकिन और मैनेजर भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक बदमाश ज्वेलरी सहित स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर दूर निकल जाते हैं। बाद में दुकान के मालिक और पुलिस को लूटपाट की जानकारी दी जाती है और वो मौके पर पहुंचते हैं। यही नहीं, आसपास के दुकानदारों की भी भीड़ ज्वेलरी की दुकान पर इकट्ठा हो जाती है। मैं खुद घटनास्थल पर आया हूं। डकैती की ऐसी सूचना मिली हुई थी, अभी तहकीकात जारी है और जो बयान दे रहे हैं दुकानदार के जो स्टाफ हैं और जो उनके पोते हैं, उनसे मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और पुलिस अपना अनुसंधान कर रही है। ज्वेलरी की दुकान से करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हुई है और जिस अंदाज में लुटेरों ने काम किया है उससे ज्वेलरी कारोबारी दहशत में है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि कैमरे में लुटेरे कैद हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। सूरज कुमार, भास्कर न्यूज, रामगढ़। देश की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बुजुर्ग कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी। माना यह जा रहा है कि ये कारोबारी के यहां पर ये लुटेरे लूट के इरादे से आए थे, लेकिन उसका विरोध करने पर उनको मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग कारोबारी की हत्या, लूटपाट की नीयत से हत्या, वारदात में पुराना ड्राइवर शामिल। सेंट्रल दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके के इस घर में बुजुर्ग कारोबारी वीर सेन जैन की हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है।
72 साल के वीरसेन जैन कपड़े के कारोबारी थे और उनकी नई सड़क इलाके में 3 कपड़े की दुकानें थीं। रविवार की दोपहर जब बेटा सचिन इस घर में पहुंचा तो पिता की लाश को देखकर सख्ती में पड़ गया। 2:30 से 3 बजे के बीच में यहाँ पर आए थे तो दुकान से जो हमारे कज़न ब्रदर है उन्होंने कुछ उनको कैश दिया था जिसका अमाउंट लगभग 6 लाख रुपए था। वो लेकर के आए, आकर के घर पे बैठने के बाद में पीछे से 2 आदमी आए और उनका गला दबा करके हत्या कर दी। वीरसेन की हत्या लूट के इरादे से अंजाम दी गई है। बेटे सचिन के मुताबिक वैसे तो वीरसेन निर्वाण विहार इलाके में परिवार के साथ रहते थे, लेकिन वो दोपहर में आराम करने के लिए जामा मस्जिद इलाके की छिपीवाड़ा गली के इस पुराने घर में आते थे और रविवार को कारोबार का 6 लाख रुपए लेकर जब वो यहाँ पहुँचे तो 2 लुटेरे भी उनके पीछे लग गए और मौका पाकर वीरसेन की गला दबाकर हत्या करने के बाद मौजूद पैसे भी लूट लिए। वीरसेन की एक बेटी जो पास में ही रहती है उसने पुलिस को बताया कि उसने घर से भागते वक्त 2 लोगों को भी देखा, जिसमें पिता का एक पुराना ड्राइवर भी शामिल था जिसे पिता ने करीब 1.5 साल पहले ही नौकरी से हटा दिया था। जैसे कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि वो जो है अपना हमारा जो पुराना एक ड्राइवर था वो था, पुराना ड्राइवर था वो था, लेकिन वो कहती है मेरे को नाम नहीं मालूम। मैंने कोई बात नहीं, हम अपने पुराने ड्राइवर की फ़ोटो तुमको दिखाए थे तो फोटो के अंदर उसने उसको जस्टिफाई किया है, पहचान लिया है। कब था वो ड्राइवर? वो ड्राइवर आज से करीब 1.25 साल पहले था। मंदिरों की गली है, इसमें काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है गली के अंदर, तो जो यहाँ पे काफ़ी कार्यक्रम जब होते हैं, सालाना उत्सव होते हैं, तो इसलिए वो कैमरा लगा है। कैमरे में अगर जो भी आया फुटेज उन्होंने दे दी है मंदिर वालों ने पुलिस को, और उसके अंदर निकाल के वो देखेंगे और फिर इनके साथ मैच करके भाई ये तो लग ही रहा है कि भाई जो ड्राइवर था, जो कर्मचारी है, दिखाने के बाद हमारे वो सिस्टर ने पहचान ही लिया उसको। जिस जगह पर वीरसेन की हत्या की गई है वहाँ कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। अब पुलिस इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल कर रही है और लुटेरों की शिनाख्त में लगी हुई है। पुलिस वीरसेन के पुराने ड्राइवर को भी तलाश कर रही है जिस पर हत्या में शामिल होने का सबसे ज्यादा शक है। संदीप चौहान, भास्कर न्यूज, दिल्ली। दिल्ली से सटे गुड़गांव में महिलाओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां पर शराब के नशे में धुत होकर इन महिलाओं ने एक गाड़ी में टक्कर मारी और उसके बाद गुड़गांव पुलिस के साथ भी बदसलूकी की। क्या यह पूरा वाकया आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शराब के नशे में धुत होकर 2 महिलाओं ने गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर जमकर बवाल काटा। हंगामा तब शुरू हुआ जब नशे में चूर एक महिला ने अपनी स्विफ्ट कार से गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर गांव ग्वाल पहाड़ी के पास एक पजेरो को टक्कर मार दी। टक्कर से पजेरो पलट गई और उसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद इन महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। घटनास्थल पर पहुंची महिला कांस्टेबलों के साथ इन दोनों ने गाली गलौज की और मारपीट तक उतारू हो गयी। मुझे हाथ नहीं लगाएगी। तू कौन है? हाथ कौन होते हो? तू मेरे को रोकने वाले। गाड़ी के साथ एक्सीडेंट कर दिया था। उस एक्सीडेंट में 3 आदमी इंजर्ड हुए थे। वो तो हॉस्पिटल भेज दिए थे। उसके बाद वो ड्रिंक कर रही थी। जब उसको मेडिकल के लिए ले जाने लगे तो वो जो है एक लेडीज और आ गई, उसकी फ्रेंड वगैरह, उन्होंने आके नहीं जो है मारपीट कर दी। काफ़ी हमारी जो लेडी कांस्टेबल थी उसके साथ भी उन्होंने मारपीट की। इन दोनों महिलाओं में से एक दिल्ली की रहने वाली है और पेशे से टीचर है। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों महिलाओं के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करना, सरकारी कार्य में बाधा डालना, महिला पुलिस कर्मी के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी देना समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दोनों ही महिलाओं का मेडिकल भी करवा दिया गया है। ये पहले तो एक्सीडेंट का हुआ है, उसके बाद जो है सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने का 332, 353, 186, 506 इन्होंने, क्योंकि हमारी जो लेडी महिला पुलिस थी उनके साथ इनको धमकी वगैरह भी दी। मंगलवार को दोनों महिलाओं को गुड़गांव जिला अदालत में पेश किया गया, जहां एक महिला को अदालत ने 30,000 के निजी मुचलके पर
जमानत दे दी है, लेकिन दोबारा कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। बहरहाल ऐसी घटना में महिलाओं के शामिल होने के बढ़ते मामलों ने पुलिस की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। नीरज वशिष्ठ, भास्कर न्यूज, गुड़गांव। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।